हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का वेलकम है। आप सब जानते हैं कि आप देख रहे हैं जुनेद एसडीएन। दोस्तों, इस चैनल पर हम ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना। आप जानते हैं कि हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है, टफ माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इंग्लिश से हिंदी की, तो ये थोड़ा सा आसान माना जाता है। लेकिन दरअसल आसान और टफ कोई चीज़ नहीं होती। सिर्फ ट्रांसलेशन करना एक स्किल है जो कि प्रैक्टिस को रिक्वायर करता है। तो आइए हम यहाँ पर बहुत आसानी के साथ में सीखेंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहली वीडियो में हमने यहाँ पर ट्रांसलेशन किया था यहाँ तक, मगर वो यानी कोई भी उसे नहीं तोड़ सका। ये एक कहानी है छोटी सी, एक किसान के बारे में। उसके 4 बेटे हैं। वो चारों के चारों बेटे लड़ते रहते थे आपस में। किसान ने उनको एक लकड़ियों का बंडल दिया और तोड़ने के लिए कहा। एक वो आप सब जानते हैं जो बेसिक क्लासेस में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर हम आगे से शुरू करते हैं। उसने इस बंडल को खोलने को कहा। तो यहाँ से हम बोलेंगे उसने इस बंडल को खोलने को कहा। किसने कहा? किसान ने कहा। बंडल की इंग्लिश जानते हैं आप? बंडल को क्या बोलते हैं? बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है ना? तो आइए चलिए। उसने उनको खोलने के लिए, उसने यानी किसान ने, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ही। ठीक है ना? शुरू में अगर मुश्किल लग रहा है तो फार्मर बोल लेंगे, तो बोलेंगे द फार्मर, यानी किसान ने। द फार्मर, किसान ने कहा, इस बंडल को खोलने को कहा। द फार्मर आस्क्ड, द फार्मर आस्क्ड। ठीक है ना? किनको कहा? अपने बेटों को कहा। तो बेटे के लिए देम लेकर के आएंगे। द फार्मर आस्क्ड देम, क्या करने के लिए? टू ओपन, खोलने के लिए। किसको खोलने के लिए? बंडल को। बंडल को इंग्लिश में बंडल ही बोलते हैं, स्पेलिंग ये है। लकड़ियों के बंडल को क्या बोलते हैं? लकड़ियों के बंडल को बोलते हैं बंडल ऑफ स्ट्रॉज। ये आ रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है ना? बंडल ऑफ स्ट्रॉज, लकड़ियों का बंडल। तो क्या है कि उसने लकड़ियों को खोलने को कहा। यहां तक हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है यहाँ पर, फिर किसान ने अपने लड़कों को लकड़ियां तोड़ने को कहा। देन एंड, इसके बाद ही आस्क्ड देम, किसान ने उनको कहा। किनको? बेटों को कहा। किनको कहा? तोड़ने को कहा। टू ब्रेक। ठीक है ना? ब्रेक इट, किसको? लकड़ियों को। इट भी यूज कर सकते हैं और देम भी यूज कर सकते हैं। तोड़ने को कहा। उन्होंने एक एक करके आसानी से वो लकड़ियां तोड़ डाली। ठीक है ना? उसने यानी उन्होंने एक एक करके आसानी से लकड़ियां तोड़ डाली। बात क्लियर है? तो उन्होंने तोड़ डाली, तो यहां पर करेंगे दे के बाद में ब्रेक की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे। ब्रेक की सेकंड फॉर्म आती है ब्रोक। दे ब्रोक, उन्होंने तोड़ डाली। किनको? लकड़ियों को। द स्ट्रॉज, उन्होंने वो लकड़ियां तोड़ डाली। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको सुनना है कि हमेशा इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर वर्ब लिखा जाता है, और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। हमेशा याद रखना। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, दे यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है, ब्रोक यहाँ पर वर्ब हो गया है, और स्ट्रॉज यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया है। इंग्लिश में हमारा सेंटेंस ट्रेवल करता है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, यानी इस तरह से हमारा सेंटेंस आता है। बात क्लियर है कि नहीं है? यहाँ से आप याद रखेंगे, यहाँ से हमारा सेंटेंस आता है। सीधा पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अगर आपको ये चीज़ आती है तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत आसान तरीके से आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने तोड़ डाली। दे ब्रोक दी स्ट्रॉज, उन्होंने लकड़ियां तोड़ डाली। ठीक है ना? एक एक करके, तो एक एक करके, वन बाई वन। मैम बोलती थी ना जब छुट्टी होती थी, वन बाई वन चलेंगे, यानी एक एक करके चलेंगे। तो दे ब्रोक द स्ट्रॉज वन बाई वन, एक एक करके तोड़ डाली। यहाँ पर एक वर्ड है बच्चों, लिखा हुआ है सरलता से, मतलब आसानी से। तो इजीली भी कर सकते हैं, दे ब्रोक द स्ट्रॉज इजीली। यहाँ पर स्ट्रॉज के बाद इजीली लिख देंगे, या यहाँ पे वन बाई वन के बाद भी आप विद ईज कर देंगे, आसानी के साथ, विद ईज। ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है ना? विद इज। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि
दे ब्रोक द स्ट्रॉज के बाद में यहाँ पर आप सिंपल लिख लेंगे इजीली, और बाद में वन बाय वन कर देंगे, तो यहाँ पर ये इजीली हमारा बन जाएगा एडवर्ब। ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे अगला क्या है, अगला सेंटेंस देखेंगे आप। अगला सेंटेंस क्या कहना है यहाँ पर, एक एक करके तोड़ डाली। अब किसान ने अपने लड़कों से कहा, यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्या कह रहे हैं, रहोगे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये यहां से हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, यदि तुम लकड़ियों के बंडल की तरह इकट्ठे रहोगे। ठीक है ना, क्या लिखेंगे जरा, क्या कहा, किसान ने उनसे कहा। अब किसान ने उनसे कहा, नाउ, किसान यहां पर प्रोनाउन यूज करेंगे ही, उसने। नाउ ही सेड टू देम। ठीक है ना, क्या कहा, उनसे कहा, क्या कहा, इफ यू, अगर तुम रहोगे, इफ यू लिव या स्टे, ठीक है ना, या रिमेन, इफ यू रिमेन, अगर तुम रहोगे, रिमेन की जगह पर स्टे भी कर सकते हैं, इसकी जगह पर लिव भी कर सकते हैं, कुछ भी, इफ यू लिव टुगेदर, अगर तुम रहोगे टुगेदर, एक साथ, मतलब यहाँ पर मैसेज ऑफ यूनिटी डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। इफ यू रिमेन या स्टे या लीव, दो में तीन में से कोई एक वर्ड भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। इफ यू लीव टुगेदर, अगर तुम एक साथ रहोगे, लाइक अ बंडल ऑफ स्ट्रॉज, यानी लकड़ियों के बंडल की तरह। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर लकड़ियों के बंडल की तरह, इस पर ध्यान देंगे आप। लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लकड़ियों के बंडल की तरह अगर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इफ यू लिव टुगेदर लाइक, लाइक द बंडल, लाइक द बंडल ऑफ स्ट्रॉज, लकड़ियों के बंडल की तरह रहोगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पर कॉमे के बाद लिखेंगे नो वन, यानी नॉन, नन, नन कैन, पहुंचा सकता, नुकसान पहुंचाना हार्म बोलते हैं, नुकसान पहुंचाना क्या बोलते हैं इंग्लिश में, HARM, हार्म का मतलब नुकसान पहुंचाना। तो नन कैन हार्म, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता तुमको, तुमको। ठीक है ना, ये मैसेज दिया गया। इसके बाद आगे क्या कहा गया, यदि तुम झगड़ोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि तुम झगड़ोगे कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यदि तुम झगड़ोगे, मतलब इफ यहाँ पर यूज करेंगे, इफ, इफ, यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर आपको कोई बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो यहाँ पर है कि इफ यू, अगर तुम लड़ोगे, इफ यू फाइट, अगर तुम लड़ोगे एक दूसरे के साथ, तो यहां पर बोलेंगे विद ईच अदर। इफ यू फाइट विद ईच अदर, अगर तुम एक दूसरे के साथ लड़ोगे, ठीक है ना, आ रही बात समझ में, अगर तुम, यदि तुम झगड़ोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा, अगर तुम झगड़ोगे, ठीक है ना, इफ यू फाइट विद ईच अदर, अगर तुम आपस में झगड़ोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। तो एनी वन कैन हार्म यू, तुम्हें कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। उसके बाद, उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली, ठीक है ना, उसके लड़कों ने एक शिक्षा ली, मतलब उसके बेटों ने एक सबक सीखा। तो हिज सन्स लर्न अ लेसन, लर्न शिक्षा ली, ये पास्ट इंडेफिनिट है, और पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। और लर्न, इसकी सेकंड फॉर्म आती है लास्ट में बस टी लगा देंगे या ईडी लगा देंगे, दोनों तरह से आती है। तो दोबारा फिर ध्यान देंगे यहाँ पर, तो ही हिज सन्स, उसके बेटों ने लर्न लर्न अ लेसन, एक सबक सीखा, अ लेसन, एक सबक सीखा। क्लियर है ना, एक सबक सीखा मतलब एक सीख ली, एक शिक्षा ली।
फिर वे कभी भी नहीं झगड़े, फिर वे कभी भी नहीं झगड़े, कभी भी नहीं झगड़े, कभी को नेवर, कभी नहीं का मतलब, तो यहाँ पर बोलेंगे दे नेवर। अब यहाँ पर कभी नहीं झगड़े मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही, तो फाइट की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे फॉट। दे नेवर, FOUGHT, दे नेवर फॉट, फिर वो कभी भी नहीं झगड़े। और उसके बाद मेरे दोस्त यहाँ पर किसान बहुत खुश हुआ, किसान बहुत खुश हुआ, तो यहाँ पर बोलेंगे कि इन द लास्ट, अंत में, इन द लास्ट द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। किसान बहुत खुश हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये कि लड़ने झगड़ने के लिए एक वर्ड और आता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं, जैसे QU, ठीक है ना, जिसको हम क्वेरल बोलते हैं, QUAR, डबल आर हो गई, और उसके बाद में यहाँ पर ई डालेंगे और एल डालेंगे, इसको बोलते हैं क्वेरल। क्वेरल का मतलब होता है लड़ना झगड़ना, लड़ना झगड़ना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, और हम फिर से देखेंगे कि हम किस तरह से बेसिकली सीख रहे हैं कि किस तरह से हम हिंदी टेक्स्ट को इंग्लिश में आसानी के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम सीख रहे थे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना। हमारा ये सेगमेंट कैसा लगा आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।